आज से हजारों साल पहले कौम आद हमारी दुनिया की एक अजीम और ताकतवर कौम हुआ करती थी, जिसकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। लेकिन कौम आद के नाफरमान लोगों ने उनका इनकार किया, जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और कौम आद का नाम हमेशा के लिए दुनिया से मिट गया। दोस्तों, आज से लगभग 8000 साल पहले कौम आद के लोग एक इरम नाम की बस्ती में रहा करते थे, जिसकी वजह से इन लोगों को कई हिस्टोरिकल बुक्स में आदे इरम भी कहा जाता है। इरम नाम का ये इलाका आज के यमन और ओमान के आसपास कहीं हुआ करता था। दोस्तों, कौम आद के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबे चौड़े हुआ करते थे और इनकी बेशुमार ताकत का ही नतीजा था कि इन लोगों ने बहुत कम समय में ही यमन के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वैसे तो इस कौम पर बहुत सारे बादशाहों ने हुकूमत की, मगर इनमें से भी 2 बादशाह ऐसे हुए कि जिनकी बादशाहत अजीम और बहुत ज्यादा शानो शौकत वाली हुआ करती थी। दरअसल ये दोनों बादशाह रिश्ते में भाई हुआ करते थे, जिनमें से एक का नाम तो शदीद जबकि दूसरे का नाम शद्दाद था। आपको बताते चले कि ये दोनों भाई इरम बिन शाम बिन नूह की औलाद में से थे। इन दोनों ही ने अपने दौर में बेशुमार दौलत और लश्कर जमा कर रखे थे। इन दोनों की हुकूमत आज के ओमान से लेकर यमन और अदन से लेकर नॉर्थ अरब के कई इलाकों तक फैली हुई थी। दोस्तों, जब शद्दाद के भाई शदीद की मौत हो गई तो उसके बाद पूरी सल्तनत का निजाम शद्दाद के कंट्रोल में आ गया था, जिसके बाद शद्दाद ने तमाम कबीलों के सरदारों और बादशाहों को अपनी मुट्ठी में कर लिया और इस तरह पूरा जनूबी अरब इसकी सल्तनत में शामिल हो गया। दोस्तों, बेहिसाब ताकत और दौलत में चूर शद्दाद इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि उसने अपने खुदा होने का दावा कर डाला। हालांकि दोस्तों, उस वक्त के उलमा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत समझाया कि वो अपनी नाफरमानियों से बाज आ जाए, मगर लाख कोशिशों के बावजूद शद्दाद नहीं माना और गुरूर और घमंड में ये कहने लगा कि अब मेरे पास दौलत और हुकूमत सब कुछ है, अब खुदा की इबादत की जरूरत नहीं मुझे, मैं अब किसी की भी इताअत नहीं करूंगा। दोस्तों, शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी खूबसूरती का आलम क्या होगा, इसीलिए उसने दुनिया में ही एक आलीशान जन्नत बनाने का फैसला किया। वो गुरूर और घमंड में कहता था कि मुझे उस जन्नत की तलब नहीं है कि जो खुदा ने बनाई है, बल्कि ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। लिहाजा शद्दाद ने अपने इसी फैसले पर अमल करते हुए अपनी सल्तनत के काबिल से काबिल बिल्डिंग्स बनाने वाले तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और उन माहिर लोगों को कोहे अदन के पास एक ऐसा शहर बनाने का ऑर्डर दिया कि जो 10 कोस लंबा और 10 कोस चौड़ा हुआ करता था। शद्दाद ने अपनी सल्तनत में बैठे हुए तमाम सरदारों और बादशाहों को भी ये ऑर्डर जारी कर दिया था कि वो अपने इलाकों का सारा सोना चांदी फौरन सवारियों पर लदवाकर मेरे उस इलाके में भेजना शुरू करें कि जहाँ पर जन्नत बन रही है। दोस्तों, सबसे पहले इस शहर की बुनियादें खोदना शुरू की गयी और ये बुनियादें इतनी ज्यादा गहरी खोदी गई थी कि उनमें से पानी निकलने लगा था। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया गया। जब ये बुनियादें जमीन के लेवल तक भर गयी तो उस पर सोने और चांदी की ईंटों से दीवारें तामीर करवाई गयी। इन दीवारों की लंबाई 100 गज रखी गई थी। इन दीवारों की चमक का आलम ये था कि जब सूरज की रोशनी इन दीवारों पर पड़ती थी तो किसी भी इंसान के लिए इन दीवारों की तरफ देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। फिलहाल दीवारों के तैयार होने के बाद इसके अंदर लगभग 1000 खूबसूरत महलों को बनवाया गया और हर एक महल को 1000 पिलर्स के साथ बनाया गया था और इनमें से हर एक पिलर पर बेहिसाब हीरे और जवाहरात जड़े गए थे। इस आर्टिफिशियल जन्नत में एक बड़ी सी नहर भी बनवाई गई थी और इस बड़ी नहर से छोटी छोटी नहरों को काटकर हर एक महल से मिला दिया गया था। हौज और फव्वारों की भी कोई कमी बाकी नहीं रखी गई। नहरों के किनारे पर ऐसे आर्टिफिशियल पेड़ लगाए गए कि जिनकी जड़ें सोने की थीं और इन पेड़ों पर मोती और याकूत जैसे कीमती हीरों को लाकर लटका दिया गया था। यहाँ तक कि इस जन्नत में मौजूद मकानों और दुकानों की दीवारें मुश्को जाफरान और अंबरो गुलाब के जरिए से मुअत्तर कर दी गई थीं। इसके अलावा याकूत और मरजान की मदद से बनाए गए नकली परिंदों को सोने चांदी से बनी दीवारों पर रखवा दिया गया, जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा करते थे। इस आलीशान शहर के कंप्लीट होते ही ये ऑर्डर जारी किया गया कि पूरे शहर में रेशम की कालीनें बिछा दी जाएं। जिसके बाद नहरों के अंदर किसी में मीठा पानी, किसी में शराब तो किसी में दूध और शरबत जारी कर दिया गया। दोस्तों, शद्दाद की ये जन्नत 12 सालों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई थी। बाग़ इरम के तैयार होने के बाद शद्दाद अपने पूरे लश्कर के साथ गुरूर और घमंड में चूर अपने उस आलीशान शहर की तरफ रवाना हुआ। जब ये उस शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और शद्दाद पर जवाहरात वगैरह निछावर करने लगे। दोस्तों, अभी उसने अपने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकालकर शहर की चौखट पर रखा ही था कि अचानक से उसे अपने सामने एक अजनबी शख्स खड़ा दिखाई दिया। शद्दाद ने उससे पूछा कि तू कौन है? उस शख्स ने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ और तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने कहा कि मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं एक बार अपनी बनाई हुई जन्नत को देख सकूं। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि इसकी अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है। एक बार फिर शद्दाद ने कहा कि चलो इतनी ही मोहलत दे दो कि मैं अपने घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला कि इसकी भी इजाजत नहीं। लिहाजा भी शद्दाद का एक पाँव घोड़े की रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि उसके बदन से उसकी रूह को निकाल लिया गया। जिसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी जोर से एक हौलनाक चीख मारी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर और उसके लोग जमीन की गहराइयों में कहीं गायब हो गए
और इसका नामो निशान तक दुनिया में बाकी ना रहा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस शहर को यानी इस जन्नत को यमन के इलाके में ढूंढ लिया गया है, जिसके बारे में आप गूगल पर सिटी ऑफ द पिलर्स लिखकर सब कुछ पढ़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।